आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान और सेहत की हालत में होंगे। आज की ऑनलाइन क्लास में आपकी टीचर आपसे मुखातिब है। ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ में मेरे साथ शामिल हो जाएं। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, आमीन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पिछली क्लास में हमने पतझड़, जैसा कि आपको एक पिक नज़र आ रही है, एक तस्वीर नज़र आ रही है, और इस तस्वीर से वाज़ेह है कि पिछली क्लास में जो हमारा उन्वान था वो था पतझड़, और हमने सफ़ा नंबर 13 यानी 13 की बुलंदख्वानी की थी। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है। आज हम सफ़ा नंबर 14 और 15 की बुलंदख्वानी करेंगे। आइए बुलंदख्वानी करते हैं। मौसमों के बारे में एक किताबचा लाकर मेज़ पर रख दिया। बाजी के आने तक अली भी अंदाज़ा लगा चुका था कि पतझड़ किस मौसम को कहते हैं। मुझे पता चल गया है, ये मौसम ख़ज़ा का है बाजी। पर नज़र डालते ही अली फातिहाना लहजे में गोया हुआ। अरे वाह अली! बाजी ने अली को दाद दी। लेकिन बाजी इस मौसम के बारे में मज़ीद मुझे कुछ बातें बताएं, अली ने इश्तियाक से पूछा। जवाबन बाजी ने अली को मेज़ पर रखा खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किताबचा पढ़ने को दिया और कहा, खुद पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अली ने दिलचस्पी से किताबचा खोला। ये किताबचा ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मौसमों के बारे में था। अली ने जल्दी से पतझड़ की मालूमात का सफ़ा खोला और पढ़ने लगा। पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ साल के चारों मौसम अपना रंग दिखाते हैं। क़ज़ा का मौसम अपनी तमाम तर आबोताब से पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में नज़र आता है, क्योंकि वहाँ दरख्तों के पत्ते ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ रंगों में नज़र आते हैं। मौसम ख़ज़ा में मौसम बतदरीज ठंडा होना शुरू हो जाता है। दिन में कदरे गर्म हुआ और शाम में हल्की हल्की खनकी आने वाली दिनों में सर्दी की आमद का ऐलान करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सफ़े के मुश्किल अल्फाज की निशानदही करवाऊं। आपके सामने फातिहाना लफ्ज़ है। फातिहाना लफ्ज़ के मायने हैं जीते हो, इश्तियाक, शौक, आबोताब, शान, बतदरीज, आहिस्ता आहिस्ता। ये थे इस सफ़े के मुश्किल अल्फाज। आगे सफ़े पे चलते हैं। खनकी आने वाले दिनों में सर्दी की आमद का ऐलान करती है। मौसम ज़्यादातर खुश्क रहता है और तेज़ हवा के झक्कड़ चलते हैं। तो बेटा, झक्कड़ की मीनिंग है आंधी, जिससे दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं और हर तरफ टुंड मुंड दरख्तों की खाली शाखें नज़र आती हैं। इस मौसम में शजर उदासी का लिबादा ओढ़ लेते हैं। तो बेटा, यहाँ लिबादा के मायने हैं लिबास। एक अजीब सी खामोशी फ़िज़ा पर छा जाती है। वो परिंदे जो बहार में हरे भरे दरख्तों में घोंसले बनाते हैं, पतझड़ के आते ही हिजरत कर जाते हैं। शायद इन्हीं की जुदाई के सबब दरख्त उदास दिखाई देते हैं। पतझड़ का मौसम जानवरों के लिए ये पैगाम लेकर आता है कि वो अपनी खुराक का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि जल्द ही सर्दी हर तरफ अपने डेरे जमा लेगी। इसी मौसम में किसान हमारे लिए गंदम उगाते हैं। पालक, सरसों का साग, मूली, मटर, चुकंदर वगैरह इसी मौसम की सौगातें हैं। फलों में सेब, नाशपाती, कीवी, अंगूर, अनार, अमरूद, आलू बुखारा, इंजीर वगैरह पतझड़ के ख़ास तोहफे हैं। ख़ज़ा के इस नज़ारे के बाद सर्दी अपने डेरे जमा लेती है और दरख्तों की खाली शाखें आने वाली बहार का बेताबी से इंतज़ार करने लगती है। बेताबी के मायने हैं बेचैनी। ख़ज़ा का आगाज़ मौसम गर्मा के इख्तिताम पर होता है। यहाँ पर आगाज़ के मायने इब्तिदा या शुरू और इख्तिताम के मायने आखिर, यानी माह के एतबार से ये मौसम माह सितंबर में शुरू होता है और सर्दी की इब्तिदा यानी नवंबर के दरमियानी अरसे तक रहती है। और हर साल मौसमों का रद्दोबदल के मायने आपको नीचे नज़र आ रहे हैं। रद्दोबदल का मतलब है तब्दीली। इंसान के जमूद को एक ही
जैसे मौसम के जमूद से बचा लेता है। जमूद का मतलब ही एक जैसा। मौसम सरमा गुजरने के बाद तमाम दरख्तों पर नए पत्ते आते हैं और बहार में उनकी दिलकशी देखने से ताल्लुक़ रखती है। दिलकशी का मतलब है खूबसूरती। आम तौर पर ख़ज़ा के मौसम को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन बहार की खूबसूरती की कदर का एहसास भी मौसम ख़ज़ा के बाद ही होता है। किताबचा पढ़कर अली की समझ में आया कि मौसमों के बदलने में अल्लाह की क्या हिकमत पोशीदा है। तो यहाँ पर हिकमत का मतलब दानाई और पोशीदा का मतलब छुपी हुई है। उसने खिड़की का पट फिर से खोला और नीचे बिखरे जर्द और नारंगी पत्तों को दिलचस्पी से देखने लगा। बच्चों, ये थी हमारी आज की बुलंदख्वानी जो कि मुकम्मल हुई। अब मैं आपको घर का काम दे रही हूँ। सरगर्मी नंबर 6 सवालात के जवाबात तहरीर करें। इस सरगर्मी में आपको तकरीबन 7 सवालात दिए गए हैं। आपने इसे खुद तलाश करना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगली क्लास में इसकी वजाहत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।